बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जून 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब तेल की पैदावार जुलाई में कम करेगा। रज़ाकाराना कटौती 2024 के आखिर तक जारी रखेगा। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में रोज़ाना 5 लाख बैरल रज़ाकाराना कटौती को दिसंबर 2024 के आखिर तक तोसी देने का अज़म ज़ाहिर किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत तवानाई के अहदेदार ने इतवार को बयान में कहा कि सऊदी अरब एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2024 के माह दिसंबर के आखिर तक रोज़ाना 5 लाख बैरल तेल रज़ाकाराना तौर पर कम निकालेगा। बयान में कहा गया, ओपेक प्लस मुआहदे में शरीक कुछ ममालिक की हम आहंगी के साथ ये इक़दाम किया जा रहा है। वजारत ने मज़ीद कहा, 4 जून 2023 को ओपेक प्लस के 35वें इजलास में पैदावारी कोटे के हवाले से इस रज़ाकाराना कमी पर इत्तेफाक किया गया था। प्री पेड पार्किंग के इब्तदाई 20 मिनट फ्री हैं। वजारत बल्दियात सऊदी अरब में वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने कहा कि जो पेड पार्किंग्स हैं उसके शुरू के 20 मिनट फ्री हैं, उस पर कोई फ़ीस लागू नहीं होगी। वकालत अखबार के मुताबिक वजारत ने प्री पेड कार पार्किंग के जवाबत जारी किए हैं। जवाबत के तहत 3 किस्म की कार पार्किंग होगी। कारोबारी इदारों की पार्किंग, सरकारी इदारों, महकमों और वजारतों की पार्किंग, उनमें खुले मैदान, तहखाने, कसीर मंजिला तजारती मराकज़, अवामी बाजार, होटल, स्पोर्ट्स क्लब की पार्किंग शामिल हैं। दूसरी किस्म की पार्किंग में खाली प्लॉट पर जो है वो पार्किंग या कसीर मंजिला कार पार्किंग या शॉपिंग मॉल्स या तजारती शाहराहों पर वाक़ खुले प्लॉट्स में कायम की जाने वाली कसीर मंजिला पार्किंग शामिल हैं। तीसरी किस्म में कंप्यूटर सिस्टम के तहत चलाई जाने वाली पार्किंग है। ये सरकारी इदारों के अहातों, तजारती इस्तेमाल वाले प्लॉट्स पर बनाई जाने वाली वो पार्किंग है जहां गाड़ियों को पार्क करने, उतारने, चढ़ाने का तमाम काम मशीनी सिस्टम के तहत किया जाता है। पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली डायरेक्ट फ़्लाइट जद्दा पहुंच गई। पाकिस्तान से सरकारी आज़मीन हज की पहली डायरेक्ट फ़्लाइट जद्दा पहुंच गई, जहां एयरपोर्ट पर पुरस्तफाक इस्तकबाल बहाल किया गया। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानब से पीर को जारी बयान में कहा गया, इस्लामाबाद से 340 आज़मीन हज को लेकर सऊदी एयरलाइन की पहली फ़्लाइट डायरेक्ट SV3737 जो है वो जद्दा पहुँच गई है। ख्याल रहे, हुकूमत पाकिस्तान ने हुज्जाज के लिए परवाज़ों का आगाज़ 21 मई से किया था, ताहम पाकिस्तान से ये परवाज़ें अभी तक सिर्फ मदीना ही जा रही थीं। हुकूमत ने जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट 5 जून से शुरू करने का ऐलान किया था। आज इस्लामाबाद और मुल्तान से मज़ीद एक फ़्लाइट जद्दा के हज टर्मिनल पहुंचेगी, जबकि कल 6 जून को 11 परवाज़ों से मज़ीद 3,387 पाकिस्तानी जद्दा पहुंचेंगे। तर्जमान मजहबी अमूर के मुताबिक DG हज कौंसल जनरल जद्दा, डायरेक्टर हज मक्का इंचार्ज जद्दा एयरपोर्ट ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। रूट टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से आने वाले आज़मीन को 8 बसों के ज़रिए मक्का रवाना किया गया, जबकि आज पीर को 1050 पाकिस्तानी आज़मीन हज डायरेक्ट जद्दा एयरपोर्ट मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आज़मीन हज को दरपेश मसाइल या शिकायत दर्ज करवाने के लिए पाकिस्तान हज मिशन ने मक्का मुकर्रमा में टोल फ्री कॉल सेंटर भी कायम कर दिया है। सऊदी शहरी जो 40 साल से नहीं सोया। मोहम्मद सऊदी शहरी सऊद बिन मोहम्मद अलगामदी बेख्वाबी के मर्ज में मुब्तला हैं। 40 साल से वो सो नहीं सके और वो नींद का लुत्फ़ उठाने से महरूम हैं। अल अरेबिया के मुताबिक MBC चैनल के प्रोग्राम फ़ी उज़बू से गुफ्तगू करते हुए सऊद बिन मोहम्मद अलगामदी ने बताया कि बेख्वाबी का अर्सा तकरीबन 40 साल से है। इलाज के लिए हस्पतालों से रजू किया और जो है इसके अलावा सऊदी शहरी ने बताया, एक हस्पताल के डॉक्टरों ने इत्मीनान दिलाया था कि बेख्वाबी का इलाज है, मेडिसिन भी दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब भी बेचैनी और बेख्वाबी में मुब्तला हूँ। उनके मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि बेख्वाबी की वजह डिप्रेशन है। हस्पतालों और डॉक्टरों से मायूस होकर रूहानी इलाज के लिए शयूख से रब्ता किया। उनके सामने अपना मसला रखा, लेकिन नींद से महरूम था और अब तक हूँ। उनका कहना था, अच्छी बात यह है कि खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मामूल के मुताबिक अपने तमाम काम अंजाम देता हूँ। सऊदी रॉयल रिजर्व अथॉरिटी को आलमी इदारे की रुकनीत मिल गई। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सरकारी रुकन के तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी को हालिया दिनों में मुकामी कम्यूनिटीज़ को फितरत के तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में कलीदी नबातात और हैवानात की बहाली में बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के एतराफ़ में IUCN की रुकनीत दी गई है।
सऊदी अरब में पीर से जुमे तक कौन से इलाके बारिश की जद में रहेंगे? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि आज पीर 5 जून से जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी मरकज़ ने कहा असीर, अलबाहा, जजान और मक्का मुकर्रमा में गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेगी। उनकी फी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। बयान में कौमी मरकज़ का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश और ज़ाराबारी से सैलाब का भी इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और हायल में भी पीर और मंगल को मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि अलकसीम, निजरान, रियाद, तबूक, अलजौफ, शुमाली हदूद और अलशर्किया और निजरान रीजन में तेज़ हवाओं और दरमियाने दर्जे की गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की शिकायत के लिए अदाले के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के हज मिशन ने मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर कायम किया है, जहां वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर की सेक्शन ऑफिसर इन मामलात की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज की शिकायत के अदाले के लिए ये मरकज़ 12-12 घंटे की शिफ्टों में काम कर रहा है। मरकज़ में शिकायत के इंदराज के लिए 5 खसूसी टेलीफोन लाइन्स मखसूस की गई हैं। उनका कहना था कि अब तक मामूली नौइयत की 20 से ज़ायद कंप्लेंट्स मौसूल हुई है, जिनका ताल्लुक खाने के जायके, रहाइश और दूसरे मामला से था। इसके अलावा वजारत मज़हबी अमूर के जॉइंट सेक्रेटरी अरशद फरीद, जो मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज भी हैं, कहा कि प्राइवेट हज स्कीम के तहत 75,000 आज़मीन हज आइंदा दिनों 20 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट के तहत प्राइवेट आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रूट टू मक्का इनिशिएटिव सऊदी अरब की बड़ी सहूलत पाकिस्तानी आज़मीन। पाकिस्तान से रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आज़मीन हज की सफरी कार्रवाई में आसानी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का इनिशिएटिव हॉल में पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन, कस्टम और सेहत ज़वाबत की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक पाकिस्तान के आज़मीन हज ने रूट टू मक्का इनिशिएटिव पर पसंदीदगी और खुशी का इजहार करते हुए इसे एक बड़ी सहूलत करार दिया। पाकिस्तानी आज़मीन का कहना है कि सऊदी अरब के रूट टू मक्का इनिशिएटिव से अपनी मुनफरद और बेहतरीन काफियों की लिस्ट में एक और इजाफा किया गया है। आज़मीन को सफ़र और हज के दौरान सामान और इमिग्रेशन की कार्रवाई में जो दरपेश मुश्किलात होती हैं, उससे बचा दिया गया। झूठ मालूम करने का तरीका जो 80% तक दुरुस्त साबित हो सकता है। किसी के बारे में ये मालूम करने के लिए कि वो शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, दुनिया में बहुत से तरीके जो हैं वो राइज हैं। रवायती तरीकों में जो अपोजिट पर्सन है उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की हरकत, आवाज़ के उतार चढ़ाव के अलावा अल्फाज के उलझाव या रवानी को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है। तरक्की के साथ साथ दरोग कोई के बारे में मालूम करने के लिए जदीद कंप्यूटराइज तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तवील तहकीक के बाद ऐसे आसान तरीके दरियाफ्त किए जिनके इस्तेमाल से 80% तक दुरुस्त आइडिया लगाया जा सकता है। माहिरीन ने तहकीक में इस बारे में जिन अमूर को अहम करार दिया है, उसमें गुफ्तगू के दौरान मद्दे मुकाबिल पर पूरी तवज्जो देना है। इस दौरान ये देखा जाए कि सामने वाले पर घबराहट के आसार हैं या वो बेचैनी महसूस कर रहा है या मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। हालिया रिसर्च जो कि इंसानी सलूक की नौइयत के नामी मैगजीन ने शाया की है, उसमें कहा गया कि अगर आप किसी से तफसीलात मालूम करें और क्या, कब, कैसे और क्यों की बारीकियों के बारे में बार बार दरियाफ्त करें और अगर आपका मद्दे मुकाबिल उसका जवाब देने में सोचना शुरू कर दे, तो मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहा हो। और इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात और मुसन्नफ ब्रूनो विर्सोचर का कहना है कि लोगों के नज़दीक मासूमों और मुजरमों के हवाले से अलग तसव्वुरात उनकी शक्ल और शुबाहत के मुख्तलिफ खाके हैं, ताहम वो इतने दुरुस्त नहीं होते कि उनके बारे में हतमी तौर पर जो है वो कुछ कहा जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।